मौलाना अरशद मदनी का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाने की मांग ये कर रहे हैं। 8वीं के बाद 7 पढ़ाने पर धर्म परिवर्तन का डर इन्हें सता रहा है। 8वीं के बाद लड़कियों के लिए अलग स्कूल बने, यह अरशद मदनी की तरफ से मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें फिर से कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी। तो मौलाना मदनी की 5 थ्योरी और 5 सवाल, जल्दी से उस पर भी गौर करते हैं। वो जो बातें कह रहे हैं उससे जुड़े हुए ये सवाल। तो पहली बात करें तो बच्चियों का ब्रेन वॉश। मौलाना मदनी के इस शक का आधार क्या है कि बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? इसके साथ ही मुस्लिम बेटियों को समाज से अलग करने की जो मंशा है वो भी साफ तौर पर नजर आती है। भी एक गंभीर सवाल। तीसरा, बड़े विश्वविद्यालयों में कैसे पढ़ेंगी मुस्लिम बेटियां, यह भी एक प्रश्न है। और क्या आधुनिक शिक्षा के खिलाफ ये धर्म का हथियार अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? और 5वीं बात तो कहें, अपनी सुविधा के हिसाब से समर्थन या विरोध किया जा रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। उनके बयानों से यह सवाल निकलकर सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीजों को ऐसे वक्त में कहना या बढ़ावा देना क्या साबित करता है? हाफिज नूर अहमद साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आप ही से करने जा रहा हूं। भारत चांद पे पहुंच गया, अंतरिक्ष की ऊंचाइयां तय कर रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि कहीं धर्म ना बदल जाए, इसलिए बच्चियों को अलग पढ़ाएं। बच्चियों के स्कूल हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, लेकिन जो उसका आधार दिया जा रहा है वो क्या है इस वक्त, इस समय, इस युग में ये बातें करना? देखिए, बहुत सारी सही बातें गलत वक्त पर बोल देते हैं मौलाना अरशद मदनी साहब। मौलाना अरशद मदनी ने बात तो सही कही, लेकिन ये वक्त इस तरह का नहीं है जिस तरह से वो बोल रहे हैं। बच्चियों को वाकई में टारगेट किया जा रहा है। हिंदू बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बाकायदा खुल करके ऐलान कर रही है कि हम मुस्लिम बच्चियों को हिंदू बना रहे हैं। बहुत सारे चैनलों के जो नाम नहीं लेना चाहता मैं आपके चैनल पे, उन्होंने खुल करके ये ऐलान किया है कि हम इतने लाख रुपए देंगे और हमने इतनी बच्चियां मुसलमानों की कॉलेजों से निकाल के हमने हिंदू कर ली है, उनका मजहब छीन लिया है। तो मौलाना अरशद मदनी ने इसकी बातचीत की है। और जैसे कि आप इस तरह बोल रहे हो कि मौलानाओं की गुमराह फैक्ट्री, ये आपने ये टाइटल चलाया, ये ठीक नहीं है। आपका चैनल है, आप कुछ भी लिख सकते हो जी। नहीं, आप ये जो सवाल उठा रहे हैं कि टाइटल बनाया है गुमराह फैक्ट्री का, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी आपके पास आएंगे, लेकिन मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में गुमराह कौन कर रहा है? आप जरा बताइए, आखिर क्या बच्चों को इस तरह से स्कूली शिक्षा के लिए अलग स्कूल बनाने की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा जब ये बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे? आगे क्या होगा जब ये बच्चियां जॉब में जाएंगे? आप कहां तक इनको अलग रख पाएंगे? देखिए मेरे भाई, ये जो नया सियासी हथकंडा अपनाया है मजहबी लिबास पहन करके मौलाना अरशद मदनी साहब ने, ये कोई नया नहीं है, या ये पहली बार नहीं आजमाया जा रहा है। धर्म की आड़ लेकर के तालीम को हमेशा नुकसान पहुंचाया गया है। ख़ास तौर से हमारी बच्चियों को तालीम से मजहबी ही आड़ लेकर के दूर रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मौलाना अरशद मदनी साहब 82 साल के हो गए, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं, और पिछले 40-50 सालों से उनका जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन पर कब्जा है। और जमीयत उलमा हिंद 100 साला संगठन है। क्या वो अपनी लाइफ में, वो या उनके बड़े भाई या उनके भतीजे, चूँकि घुमा फिरा करके वो उन्हीं के ख़ानदान में रहती है जमीयत, तो कभी ज़िंदगी में कोई बच्चियों का स्कूल बना पाए हैं वो, या बच्चियों की तालीम के लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम किया है? वो कह रहे जमीयत तहरीक चला रही है, ये जमीयत मिशन चला रही है। पूरे मुल्क में मुझे वो एक ऐसी जगह बता दें कि जहां जमीयत ने बच्चियों को स्कूल कायम करके दिया हो। आप ऐसे नाजुक मौके पर, और फिर मौका भी क्या नाजुक, हमारी बच्चियां तो आगे बढ़ रही हैं, जिस एरा में वो आईएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं। आज की तारीख में भारत की बेटियां विमान उड़ा रही हैं, आईएएस बन रही हैं, राजनीति में जा रही हैं, कला के क्षेत्र में जा रही हैं। उनको रोकने की वकालत भला कैसे की जा सकती है? उनके पहले कदम पे ही बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कैसे की जा सकती है?